बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिन्नास वयअफ़ू अन कसीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ग़ज़बी ग़लबत अला रहमती औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, काबिल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों और नौजवान भाइयों, हमारी जो सिलसिलावार गुफ्तगू थी, इंशाअल्लाह आज उस सिलसिले का इख्तिताम होगा। अब तक हमारे सामने 9 बातें आई हैं, यानी वो 9 सज़ाएँ जो अल्लाह की तरफ से गुनाहों की वजह से बंदों के साथ पेश आती है और बंदे ये समझते हैं कि ये हमारे अपने हालात और गुनाह की वजह से नहीं है बल्कि आजमाइश है। तो मैंने गुज़िश्ता इस बात की वजाहत की कि वो सज़ा या वो हालात जो बंदे को अल्लाह की तरफ मज़ीद मुतवज्जे कर दे वो आजमाइश है, और जो हालात इंसान को अल्लाह से मज़ीद गाफिल कर दे वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं है बल्कि वबाल है। अब हम अपनी ज़िंदगी का इस बात में जायज़ा लेकर के देखें कि क्या वाकई हमारे ऊपर जब हालात आ रहे हैं, मुश्किलात और मसाइब से हम दो चार हो रहे हैं, हम अल्लाह की तरफ पहले से ज़्यादा रुजू कर रहे हैं या हम अल्लाह से मज़ीद गाफिल होते जा रहे हैं। ये एक कसौटी है जिसके ज़रिए से ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर और खुले अंदाज में समझ में आ जाएगी कि हालात जो आ रहे हैं ये आजमाइश है या वबाल है। हम खुद इसका फ़ैसला और जायज़ा ले सकते हैं। 10वीं सज़ा जो अल्लाह की तरफ से गैर महसूस तरीक़े पर बंदों को मिलती है और बंदों की ज़िंदगियाँ उससे दो चार होती है, वह है दुनिया की मोहब्बत। आज हम में कौन ऐसा आदमी है जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो? अवाम, खवास, उलमा, खुतबा, हुफ़ाज, आम आदमी, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा लिखा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई सिर्फ ऐसी बाकी नहीं है जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो। तमाम लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, लेकिन एक अक्लमंद आदमी और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला आदमी वो दुनिया की मोहब्बत में फंसकर अपनी आखिरत को ख़राब नहीं कर सकता। उलमा लिखते हैं कि दुनिया इंसान की ज़रूरत है, दुनिया इंसान की ज़रूरत है, आखिरत इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। ज़रूरत और मकसद में फ़र्क है, ज़रूरत और मकसद में फ़र्क है। इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ बक़द्रे ज़रूरत इस्तेमाल करता है, और जो मकसद होता है मकसद के लिए अपने आप को थका देता है, अपने आप को लगा देता है। हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें कि खाना हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है हम उतना ही खाते हैं।
थोड़ा मज़ेदार बन जाए तो 2-4 लुक़मे इजाफे खा लेते, लेकिन सारी जिंदगी या दिन भर का मशगला खाना ही है, ये नहीं करते। बल्कि हमारा एक मकसद है कि मेरा घर अच्छा हो, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरी आल औलाद की ज़िंदगी और उनका मुस्तकबिल बेहतर बने, ये मकसद हमने बनाया हुआ है। नतीजा ये है कि खाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत इन दूसरी चीज़ों के लिए की जाती है ना? अरे नहीं करते। ऐसे ही दुनिया इंसान की जिंदगी की ज़रूरत है, आखिरत इंसान की जिंदगी का मकसद है। अक्लमंद इंसान वो है जो ज़रूरत के लिए मकसद को फरामोश न करे, जो ज़रूरत के आगे अपने मकसद को भूल न जाए, बल्कि ये हो सकता है कि मकसद के लिए ज़रूरत अगर कम हो जाए तो उसको बर्दाश्त कर ले। यानी आखिरत और आखिरत के हुसूल के लिए दुनिया के अंदर अगर कमी बेशी हो रही है, बर्दाश्त कर ले, इसलिए कि ये चंद रोज़ा है। और आखिरत चूंकि दायमी है, आखिरत के लिए अपनी दुनिया की ज़रूरतें अगर कम पड़ रही हैं तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन मकसद के लिए दुनिया को फरामोश कर देना ये आसान बात है, लेकिन आखिरत को छोड़कर दुनिया के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना ये बेमकसद चीज़। आप गौर करके देखें कि क्या हम आज अपनी आखिरत के लिए दुनिया कुर्बान करने को तैयार हैं? अपनी आखिरत के लिए दुनिया कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन दुनिया के लिए आखिरत तबाह हो जाए इसकी कोई फिक्र नहीं है। दुनिया के लिए आखिरत तबाह हो जाए कोई फिक्र नहीं है। उसका लिया गबन कर दिया, इसका लिया डुबा दिया, और उसका जो है पैसा लिया, बोला भाई इतने दिन में दूंगा, ये करके दूंगा, लिया और डुबा के भाग के चला गया। उसकी जमीन हड़प ली, इसकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया, उसको डरा धमका के मकान तामीर कर रही, इते देना पड़ता। ये चिल्लर हरकतें हैं, चीप कैटेगरी के जो है ना, बिल्कुल चिंदी जिसको बोलते ना हमारी दकनी में, ये चिंदी चिल्लर हरकतें। मकान उन्हें बना रहा, साहब को 5,000 रुपए दियो करते। कौन साहब? आप बस्ती के लीडर, हम हराम खाने वाले, हराम खाने वाले, साफ अल्फाज में सुनो। और इसलिए कि ये हमारे साथ भी अमल पेश आया यहाँ फातिमा नगर में। साहब नल के कनेक्शन आ रही, 2,500 रुपए लाइए आप, 1,000 रुपए की डीडी है नल के कनेक्शन की, 2,500 रुपए यानी 1,500 अपनी जो है ना लीडरशिप के नाम पे लिए, दे के 1.5 साल हो गया, आज तक पाइपलाइन नहीं आई साहब। दे के 1.5 साल में एक जना नहीं, पूरा महल्ला, पूरा इलाका दिया। ऐसी बट्टेबाजी क्यों? ये दुनिया की मोहब्बत है। ये मिसाल दी मैंने आपको समझने के लिए, ये दुनिया की मोहब्बत है। और इसमें कई लोगों का जो हलाल पाकीज़ा मेहनत करके कमाने वालों के जो पैसे थे, वो पैसे तुमने हड़प दिए और आज तक काम नहीं किया, इसलिए कि तुम्हें आखिरत की फिक्र ही नहीं। वहां जाकर के मुझे जवाब देना है, वहां जाकर के मुझे अपने किए का बदला मिलना है। कोई देखेंगे मुल साहब आखिरत का क्या है? अल्लाह गफूरुर रहीम जी, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम मुल साहब। अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह कहार भी है, अल्लाह अजीज भी है, जबरदस्त भी है, कादिर भी है, मुख्तदिर भी है। खाली गफूरुर रहीम याद है, ये दूसरे याद नहीं है। जब्बार है, कहार है, कादिर है, मुख्तदिर है, मुइज़्ज़ है, मुज़िल है, ये सब अल्लाह की सिफतें हैं। सिर्फ गफूरुर रहीम बोलना, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर का माल इधर ला, ये हो गया ये मसला। ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर का माल इधर ला, लोगों का पूरा माल लिए अपने गारत के गड़े में डाल दिए। याद रखना, ये दुनिया की मोहब्बत के उन्वान पर जो अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं,
कल बरोज़ क़ियामत जब 1 रुपया चलने वाला नहीं होगा, 1 दिरहम और दीनार चलने वाला नहीं होगा, तो जो कुछ नेकियां किसी अच्छे दौर में करके रखी हुई हैं वो सारी नेकियां उनको देनी पड़ेंगी जिनका हक खाया, दबाया, जिनका हक मार दिया। और जब उनको देने के लिए कुछ नहीं होगा और तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, उनके गुनाह तुम पर लाद दिए जाएंगे। ये भूल गए हम, आखिरत भूल गए, अल्लाह का गजब, अल्लाह की जब्बारियत, अल्लाह की कहारियत सब भूल गए, बस दुनिया की मोहब्बत में है। लोग इस वक्त में क्या चाह रहे हैं? पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल का आए ठीक, हराम का आए ठीक, कब्जा करके आए ठीक, जबरदस्ती कोई तामीर कर रहा उसके ले लिए ठीक, नल के कनेक्शन के नाम पे ले लिए ठीक, डेनिश के कनेक्शन के नाम पे ले लिए ठीक। और ऐसे मुस्लिम बस्तियों के अंदर गली को 1-2 लीडर है साहब, गली को 2 लीडर है, गली को 2 लीडर। कुछ हुआ बोले तो फौरन कुछ तो भी लाइए आप। लीडरशिप इसको नहीं बोलते, लीडरशिप इसको नहीं बोलते। याद रखो लीडर कौन होता है? वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो खलीफा सानी है और जिनके बारे में नबी ये फरमाते हैं, लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा चलता और नबूवत का सिलसिला चलता, उमर इस लायक थे कि मेरे बाद वो नबी बनाए जाते। लेकिन मेरे बाद नबूवत बंद है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है और आपका ये मामूल था कि आप रात को गश्त लगाते थे। हमारा कोई लीडर लगाता साहब गश्त रात को? कोई लीडर गश्त लगाता साहब? हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु गश्त लगा रहे। एक घर के अंदर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी। बच्चे तड़प कर रो रहे, तिलमिला कर रो रहे, और माँ उनको तसल्ली दे रही है कि बच्चों थोड़ी देर रुक जाओ, खाना मैंने चढ़ा दिया है, ये खाना पक जाएगा, मैं तुम्हें खिला दूंगी, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बच्चे 2 दिन 3 दिन से फाके की हालत में। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया कि मैं अंदर आ सकता हूँ। औरत ने पर्दा कर लिया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर गए। फरमाया अम्मा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा आज 3रा दिन है, इनके पेट में एक लुक़मा नहीं है, एक दाना नहीं है, भूख की तड़प की वजह से रो रहे हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये जो तुमने हांडी चढ़ाई है ये क्यों चढ़ाई है, इसमें क्या पक रहा है? कहा कोई चीज़ पक नहीं रही है, मैं अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए हांडी चढ़ा के रखी हूँ, उसके अंदर पानी है और कुछ पत्थर है, वो बस बच्चों के आंखों को नजर आने के लिए मैंने उनकी तसल्ली का ये सामान कर दिया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना तो आपके जिस्म पर एक कपकपाहट तारी हो गई। आप अपने गुलाम हजरत असलम को लेकर फौरन वहां से दौड़े और मदीने के बैतुल माल में पहुंचे। वहां एक बोरी आपने ली, उसमें आटा भरा, उसमें घी आपने रखा, उसमें कुछ चर्बी, फिर उसके बाद कुछ खजूरें और जो ज़रूरत का सामान था वो ज़रूरत का सामान फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने भरा। और जब वो बोरी बहुत भारी भरकम हो गई तो हजरत असलम जो आपके साथ थे, आपके गुलाम थे, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये बोरी आप मेरे कंधे पर रख दे, मैं लेकर चलूंगा। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मियाँ कल मैदान क़ियामत में मेरे गुनाहों का बोझ भी तू लेगा, मेरे गुनाहों का बोझ तू लेगा। ये उमर की जिम्मेदारी है कि उसकी रियाया के साथ और उसके मातहत लोगों के साथ जो कुछ अच्छा और बुरा पेश आ रहा है उसका सवाल मुझसे होगा। ला बोरी मेरे कंधे पर उठा दे। हजरत असलम ने बादिले नाखास्ता वो बोरी हजरत उमर के कंधे पर उठा दी और फौरन आप अपनी अहलिया को साथ लेकर उस घर की तरफ फिर से रवां दवा हुए और कहा कि इनके लिए, बच्चों के लिए हरीरा बनाओ
और उसके अंदर खजूरें डालो। जब वो पक करके तैयार हो गया, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो पक रहा था तो वो चूल्हे के अंदर आप फूंक मार रहे थे, जिससे उसकी गर्दो गुबार पूरी आपकी दाढ़ी मुबारक पर आ गई। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी ने कहा कि ये आप अपना चेहरा तो साफ करें। कहा अगर ये लोग रोते रोते मेरी शिकायत अल्लाह की बारगाह में करें तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। ये है क़ियादत। और फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब बच्चों को खिलाया और बच्चे जब हंसते बोलते अपना जो है खेलने में मसरूफ हो गए, तो फारूक आजम ने कहा कि इन बच्चों को मैंने रोता हुआ देखा था, अब हंसता हुआ देखकर वापस जा रहा हूं। और उसके बाद उस माँ से कहा कि कल बैतुल माल आना और अमीरुल मोमिनीन से इन लोगों के लिए माहाना वजीफा जारी करवा लेना। तो उस माँ ने, उन बच्चों की माँ ने कहा कि काश तुम उमर की जगह तुम अमीरुल मोमिनीन होते तो शायद ये बेहतर होता। फारूक आजम ने जवाब दिया कि जब तुम वहां आओगी तो उमर को भी तुम वहां जरूर पाओगे। ये क़ियादत है, ये क़ियादत है, इसको क़ियादत कहते हैं। लूटने जो है हर चीज के अंदर दूसरे तरीकों से माल गरीब और जरूरतमंदों का खा लेना और कहना कि हम लीडर हैं, थू ऐसी लीडरशिप पर। हर गली के 2 लीडर अवाम के पैसे खा गए और बेटे अब तक नल के कनेक्शन नहीं लाए। खबीस कहीं के हराम खाने वाले हराम खोर, ये हराम खोर है जो इस किस्म की हरकत करते हैं। 1.5 साल हो गया और जब भी उनसे पूछो तो ये जवाब देते हैं आ रहा साहब, आ रहा साहब, आ रहा। कब आता? क़यामत में। ये क़ियादत नहीं है, ये क़ियादत के नाम पर लोगों को धोखा है। उसके बाद फरमाया कि गुनाह कबीरा को गुनाह ना समझना, यह भी अल्लाह की तरफ से एक सजा है। आज आप गौर करके देखें कि हमारी जिंदगियों के अंदर कितने ऐसे गुनाह हैं जो धड़ल्ले से हम कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, बबांगे दोहल कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं और बरसरे आम कर रहे हैं। कत्ल गुनाह कबीरा नहीं है, बरसरे आम हो रहा है। लोगों के साथ बदसलूकी, अजियत, ईज़ाए मुस्लिम, ये भी गुनाह कबीरा है। क्या ये खुले आम नहीं हो रहा? इसी तरीके से शादियों के अंदर नाचना, गाना और मरफों पर नाचना, नागिन डांस करना, वो पता नहीं क्या क्या, क्या नहीं मालूम कि ये हराम है, गुनाह कबीरा है, लेकिन बरसरे आम नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि हमने अपने गुनाह कबीरा को अब गुनाह समझना ही छोड़ दिया, अपने गुनाहों को गुनाह समझना ही छोड़ दिया है। और खानदान में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस वक्त इसलिए खामोश हो गए कि उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। और अब तो जनरेशन इस अंदाज का हो गया है कि आप अगर उन्हें समझाएं, बड़े और खानदान के बुजुर्ग लोग, तुम्हारी जवानी में तुम नहीं करे, ये आपको रिप्लाई मिल रहा वहां से, ये आपको जवाब मिल रहा कि आप अपनी जवानी में नहीं करे। यानी मानने के लिए, दीन पर चलने के लिए, गुनाह को गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं। नतीजा ये है कि अल्लाह की तरफ से रोजाना नित नए हालात, नित नए मौसम और नित नए अंदाज से अल्लाह का अजाब आ रहा है, लेकिन हमारी न तो बात दिमाग में आ रही है और न हम समझना चाह रहे हैं। उसके बाद फरमाया कि फजूल कामों में मशगूलियत, सबसे बड़ा फजूल तो यही जो सबके हाथों में। 2 टाइम खाना नको दो आप बर्दाश्त है, लेकिन मोबाइल नहीं है तो बर्दाश्त नहीं। 2 टाइम अगर खाना नहीं मिला नो प्रॉब्लम, लेकिन मोबाइल नहीं रहा तो ऐसा बेचैन है बेचारा जैसे मछली को पानी से निकाल कर बाहर रख दिया गया। सबका वही हाल है, आवाम, खवास, उलमा, हुफ़ाज़, सब नमाज के मान बाद सलाम फेरते कि पहले फोन देख लेता, जैसे बच्चे का डायपर हर थोड़ी देर को देखना पड़ता ना।
बच्चे का डायपर हर थोड़ी देर को देखना पड़ता, भर गया नहीं, क्या तो भी कुछ कर लिया क्या, वैसे इसका हाल हो गया कि हर थोड़ी देर को निकाले और देखे। और फिर इसके अंदर की जो मशगूलियत है वो ऐसी भयानक मशगूलियत हो गई है कि ना नमाज की कोई फिक्र, ना अपने खाने की कोई फिक्र, ना अपने सेहत की कोई फिक्र, ना पढ़ने की कोई फिक्र, बस लगे हुए। और ऐसा लगे हुए कि सारी दुनिया की तमाम अहम चीजों से ज्यादा अहम ये चीज हो गई, फजूल कामों के अंदर की मशगूलियत। उसके बाद फरमाया कि आखिरत से गफलत। मैंने अभी कहा कि दुनिया की मोहब्बत के नतीजे में हम आखिरत से हद से ज्यादा गाफिल हो गए, और इतने गाफिल हो गए, इतने गाफिल हो गए कि पहले कभी कभार ऐसा मौका हो जाया करता था कि चंद लोग अगर बैठते तो उसके अंदर आखिरत की, कब्र की, मौत के बाद की तैयारी की कोई ना कोई बात छिड़ जाती, कोई ना कोई तज़किरा उस पर हो जाया करता। लेकिन आज ऐसी मजलिसें बस मस्जिदों में और खानकाहों के अंदर मुख्तस होकर के रह गई है। अवाम की मजलिसों में मौत, आखिरत, कब्र की कोई बात नहीं। अब तो हद ये है कि मौत का तज़किरा जैसे ही आप शुरू करें तो लोग डरना शुरू कर दे रहे हैं, खौफ। अरे भाई मौत का कहीं वो तज़किरा कर रहे हैं, अभी मौत का तज़किरा ही क्यों कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया कि जब दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर बस जाती है तो फिर आदमी को मौत से डर शुरू हो जाता है। जब दुनिया की मोहब्बत बस जाती है तो आदमी को मौत से डर शुरू हो जाता है। अब वो हर चीज में अपनी दुनिया मुकद्दम रखेगा और मौत और आखिरत और कब्र, ये सारी चीजें उससे गाफिल हो जाए। आज हमारी सूरत हाल यही है कि हम लोग आखिरत से गाफिल। अगर हम आखिरत के अंदर कामयाब होना चाहते, आखिरत की फिक्र हम पर सवार होती तो बेटियों का और बहनों का हक़ मीरास नहीं दबाते। अगर हमें आखिरत की फिक्र होती तो कोई ताजिर अपनी तिजारत में झूठ, फरेब और मक्कारी और धोखेबाजी न करता। अगर हमें आखिरत की फिक्र होती तो जिन लोगों का माल हमने लिया है उस माल को डुबाने के बजाय उनका माल कम से कम उनको देने की फिक्र होती। अगर आखिरत की हमें फिक्र होती तो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के बाद बाजार नहीं जो है आबाद होते, बल्कि बाजार से निकल कर मस्जिदें आबाद होती। अगर हमें आखिरत की फिक्र होती तो हुकूक की अदायगी के सिलसिले में कोताही ना होती। अगर हमें आखिरत की फिक्र होती तो उलमा और उलमाए दीन, मुफ्तियान, अइम्मा, मुअज्जिनीन की कदर व मंजिलत और उनका अदब व एहतराम हमारे दिलों के अंदर बाकी रहता है। अगर हमें आखिरत की फिक्र होती तो ये सोचते कि ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, चंद रोज़ा है, इसके लिए हमें दुनिया के अंदर तैयारी करनी है आखिरत की, तो अपने हर अमल को मिजाज शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें आखिरत की फिक्र होती, आखिरत में जवाबदही का एहसास होता। और आखिरी बात कि जो कुछ गुनाह हमसे हो रहे हैं, इन गुनाह को मामूली समझना। मैंने कहा जैसे गुनाह कबीरा को हमने गुनाह ही नहीं समझा, ऐसे ही अपने गुनाहों को मामूली समझना कि हम इतने बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं मगर हमने बिल्कुल उसको मामूली समझा हुआ। हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल में लिखा है कि मोमिन आदमी से अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए और वाक़यतन उसका ईमान मजबूत और पुख्ता हो तो वो ये समझता है कि मेरे ऊपर एक पहाड़ है, मैं पहाड़ के नीचे बैठा हुआ हूं और उस पहाड़ के बोझ की वजह से मैं दब रहा हूं। मोमिन अपने गुनाह को ऐसा समझता है और जब तक उससे तौबा न कर ले उसको चैन नहीं आता। और फासिक आदमी जो ईमान के एतबार से कमज़ोर हो और उसके अंदर ईमान की वो हरारत और ईमान की वो हलावत में बाकी ना हो तो वो ये समझता है गुनाह करने के बाद कि मक्खी बैठी थी उसको उड़ा दिया। अब आप गौर करके देखें कि ये जो अल्लाह की तरफ से गुनाहों की गैर महसूस सजाएं हैं कि हमारे साथ ये हालात नहीं पेश आ रहे। और ये याद रखना कि ये जो चीज़ें हमारे साथ पेश आ रही हैं ये बड़ी मामूली हैं।
जब यहाँ से गुजर कर असल दुनिया का जब सफर शुरू होगा, कब्र, आखिरत, महशर, बरज़ख, ये सारे जो अहवाल आएंगे, याद रखना इससे कई गुना ज्यादा बड़े हुए, कई गुना ज्यादा बड़े हुए। ये बहुत मामूली सजाएं हैं मगर गैर महसूस सजाएं हैं, तबाहकुन सजाएं। अब रात में अपने बिस्तर पर जाने से कब्ल ये मुआहदा करो कि मैं अपना जायजा लूंगा कि आज इन चीजों में से मेरे साथ कौन सी ऐसी चीज पेश आ गई, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया। अगर ये जायजा लेने वाली सिफत पैदा हो गई और ये जायजा लेकर अपने गुनाहों को दूर करने वाला जज्बा पैदा हो गया, तो फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता इन गुनाहों से बचेगा और अल्लाह के कुर्ब में और अल्लाह की मारफत में और अल्लाह की मईयत में आएगा। और जब अल्लाह की मईयत और उसकी मारफत हासिल होगी तो फिर वो काम करेगा जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा और उन कामों से बचेगा जो अल्लाह की नाराजगी और उसकी नाफरमानी का जरिया होगा। ये चंद सजाएं हैं जो गैर महसूस तरीके से हमारी जिंदगियों के अंदर है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लेकर अगर ये सजाएं हमें भी मिल रही हैं तो गुनाहों से तौबा करें, रुजू इल्लाह करें। जब तक हम अल्लाह से गाफिल रहेंगे, गैर हम पर मुसल्लत रहेगा। मस्जिद अक्सा का मामला और फ़लस्तीनी भाइयों का मामला, गज़ा और हमास का मसला इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन हमारा सिर्फ मकसद यही हो गया और हमारा काम ये हो गया कि हम दुआ कर दें। दुआ तो लाजिम करना है, लेकिन साथ साथ अपनी जिंदगियों के अंदर भी तब्दीली लाना है, अपने अहवाल के अंदर भी बदलाव लाना है और मजबूती के साथ दीन इस्लाम पर जमकर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्रें करना, यह एक मोमिन कामिल की अलामत है। और जब मोमिन अपने ईमान में कमाल हासिल करता है तो फिर दुनिया की सारी चीजें उसके सामने झुकती हैं, उसको किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने गुज़श्ता भी कहा, आज भी कहता हूं कि ये हम कहते हैं हुक्मरान बदलेंगे तो हालात बदलेंगे, नहीं, हालात बदलेंगे तो हुक्मरान भी बदलेंगे, आमाल बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। आमाल नहीं बदलेंगे, हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको कहने और सुनने से ज्यादा तौफीक अमल नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।